स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपने जैसे पिछले वीडियो में देखा आपने ईच का प्रयोग, सेम प्रोसेस आपका इवरी के लिए भी है और नो के लिए भी। आइए हम इस पे भी देखते हैं कि इवरी का प्रयोग अगर एक ही सेंटेंस में दो जगह पे हो तो उसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वह सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, या वर्ब आएगी तो सिंगुलर होगी या प्लूरल। तो आइए देखते हैं। जैसे आपने लिखा इवरी बॉय, या यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिया गया है बॉयज एंड लिखा हो, और फिर दे दिया गया हो मान लीजिए इवरी, यही जो आप इवरी देख रहे हैं इवरी, क्योंकि दो बार दिया गया होगा तो आपने लिखा है इवरी, तो इवरी हो गया। यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिया गया है गर्ल, या यहाँ पर दे दिया गया आपका गर्ल्स, दोनों दिए गए हो नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों पर स्पेस दे दिया गया है, और यहाँ पे आपने लिख दिया हैज या हैव, और यहाँ नोट कर रहे हैं आप रिच्ड करना है। अब आपसे कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट नाउन एंड वर्ब्स, तो आप कैसे कर पाएंगे? ये हमेशा याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस में इवरी दो बार आया हो और एंड से जुड़ा हो तो इसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो जैसे बॉय और बॉयज दिया है तो बॉय हो जाएगा, यहाँ भी दिया है, इसके बाद नाउन गर्ल सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वह भी हमारे सिंगुलर होगी। तो देखिए यहाँ पे हैज आपका करेक्ट है और हैड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और देखिए एग्जाम्पल इसी पे आधारित, जैसे आपने लिखा इवरी चेयर, चेयर आपने कर दिया, और यहाँ पे आपको दे दिया गया है चेयर्स, इसके बाद आपने एंड लगा दिया, फिर दे दिया गया है इवरी, और टेबल दे दिया गया है, मान लीजिए टेबल या टेबल्स दे दिया गया हो, और इसके बाद स्पेस दे दिया गया है, और यहाँ आपने कर दिया हैज वर्ब या हैव, राइट, और यहाँ आपका मेन वर्ब हो गया टेंस के अनुसार ब्रोकन, और आपसे कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट वर्ब या करेक्ट नाउन, तो कैसे करेंगे? ऊपर जैसा ही बिल्कुल सेम प्रोसेस है। किसी भी सेंटेंस में इवरी अगर दो बार दिया हो और एंड से वे दोनों जोड़े जा रहे हों तो इसके बाद हमारा जो नाउन आएगा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो चेयर आपका सही हो जाएगा और चेयर्स गलत हो जाएगा। इसमें टेबल आपका सही होगा और टेबल्स गलत हो जाएगा। जो यहाँ वर्ब भरना है तो यहाँ जो वर्ब भी आएगी वो भी हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी, तो सिंगुलर आपका हैज है और है आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप कर पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए देखते हैं इसी तरीके से हम नो का भी यूज करना सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसको साथ कर ले, नोट कर ले, फिर हम देखते हैं नो का। आइए देखिए, जैसे हमने यहाँ पर नोट कर दिया, हम नो का इस्तेमाल बताने जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत। जैसे नो दिया, आपने लिखा नो बॉय, और यहाँ पे आपने कर दिया है बॉयज, राइट, और यहाँ पे आपने एंड कर दिया, और फिर उसके बाद दिया है नो, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है गर्ल या गर्ल्स दे दिया हो, तो यहाँ पे फिर स्पेस दे दिया गया है, और यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिया गया है हैज या हैव, राइट, हैव, और इसके बाद आपसे कहा गया हो, यानी जैसे आपने पास्ट कर दिया, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आपको सही वर्ब भरने के लिए या करेक्ट आपको नाउन भरने के लिए कहा जा रहा है
तो देखिए इसको बिल्कुल सेम इस चीज को हमने अभी बताए हैं, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। नो के बाद नो 2 बार दिया हो किसी सेंटेंस में, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके बाद अगर नाउन आ रहा है दोनों के बाद, नो के बाद, और एंड से जुड़ा हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमारी जो वर्ब आएगी वो सिमिलर आएगी, यानी नाउन भी सिमिलर आएगा और वर्ब भी सिमिलर आएगी। तो पहले हम नाउन को देख लेते हैं। नाउन आपका सिमिलर रहेगा, ये आपका नहीं आएगा। एंड से जुड़ा है जैसे कि अभी हमने आपको बताया। और यहाँ देखिए नो के बाद यहाँ भी 2 बार यहाँ नो दिया, फिर यहाँ भी दिया गया है, तो यहाँ भी जो हमारा नाउन आएगा वो सिंगुलर में आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। और इसके बाद हमारी जो वर्ब आती है वह भी किस में आती है, सिंगुलर में आती है, यानी हैज पास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर पाएंगे नो से जुड़ा हुआ सेंटेंस भी। इस पे भी एक और देख लीजिए, 2 एग्जाम्पल आप देखिए। जैसे आपने लिखा नो चेयर, या चेयर्स कर दिया आपने, मान लीजिए चेयर्स, और एंड इसमें भी लगा हो, और यहाँ पे दे दिया गया है मान लीजिए और नो, और टेबल, और फिर इसके बाद टेबल्स दे दिया हो, और आपसे कहा जा रहा हो, मान लीजिए कहा जा रहा कि फिल द करेक्ट वर्ब, तो जैसे आपने लिखा कि हैज, इसमें भी कर दीजिए, आप कर सकते हैं, 2 कोई वर्ब आपको करना है टेंस के मुताबिक, और यहाँ पे कर दीजिए आपने ब्रोकन। अब आपको इसमें देखना है, समझने वाली बात यही है कि किसी भी सेंटेंस में नो दिया हो 2 बार और एंड से जोड़ा जा रहा हो, एक ही सेंटेंस में 2 जगहों पे नो आया हो और वो एंड से जुड़ा हो, तो इसमें ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इनके बाद जो नाउन आया करेगा या वर्ब आएगी वह सिंगुलर में होगी या प्लूरल में। तो इसका रूल यही होता है कि 2 बार नाउन दिया या नो दिया हो और उसके बाद अगर नाउन आ रहा है और ये एंड से जोड़ा जा रहा है नो को, तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में नाउन इस्तेमाल होता है, तो इसमें चेयर हो जाएगा। यहाँ भी नो के बाद टेबल्स दिया है तो टेबल हो जाएगा, टेबल्स नहीं होगा। और वर्ब जो आएगी वह भी सिंगुलर में आएगी, तो हैज करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स आसानी से आप इसको कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और मैक्सिमम बच्चों तक जो है शेयर करिए, जिससे कि उन बच्चों तक यह वीडियोज पहुंचे जिनको ये आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।